मजाना एक नवा विडियो में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। आज आपणे धोरण 5 स्व अध्ययन पोथी भाग 2 में हिंदी नो जो पाठ है આપણે 8 भरत मिलाप ए पाठनु सोल्यूशन जोवाना छीए। तो विडियोना अंत सुधी तमाम विद्यार्थी मित्रों बन्या रहीजो। આપણે पहलो प्रश्न से निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए तथा वाक्य कौन बोलता है यह लिखिए। पहलो वाक्य से पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तो यह वाक्य कौन बोलता है? लक्ष्मण बोलते हैं। दूसरा वाक्य है आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है। ये वाक्य कौन बोलता है? भरत बोलते हैं। तीसरा वाक्य है भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। यह वाक्य राम बोलते हैं। चौथा वाक्य है इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। यह वाक्य कौन बोलता है? तो माता सीता बोलते हैं। पांचवा वाक्य है मुझे आप अपने पाँव के खड़ाऊ दे। यह वाक्य भरत बोलते हैं। छठा वाक्य है खड़ाऊ खड़ाऊ क्या करोगे, खड़ाऊ खड़ाऊ का क्या करोगे। यह वाक्य राम बोलते हैं। सातवां वाक्य है उन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। यह वाक्य भरत बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित विधान पढ़िए। पहला है प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। दूसरा है कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। तीसरा है आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। पांचवा आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है। छठा है लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। दिए गए विधानों को इकाई के विकास क्रम के अनुसार उचित क्रम में लिखिए। पहला वाक्य है कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। दूसरा होगा लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। तीसरा वाक्य है आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। चौथा प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। पांचवा आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है। प्रश्न 3 निम्नलिखित संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों को पढ़िए और लिखिए। पहला शब्द है मिट्टी, तो यहाँ पर आप हमें लिखना है मिट्टी। दूसरा है चिट्ठी, तो यहाँ पर चिट्ठी लिखने का है। तीसरा है सिंह। चौथा है ख्याति। पांचवा है अच्छा। छठा है उद्देश्य। सातवां है मक्खन। आठवां है मच्छर और नौवां है द्वार और 10वां है सिद्धार्थ। चौथा प्रश्न से निम्नलिखित परिच्छेद के किन्हीं 10 संज्ञाओं को ढूंढकर लिखिए। तो फकरो अपने पहलो से ही જોઈએ આપણે। अरविंद और तनिष दोनों मित्र थे। एक दिन दोनों नर्मदा तट पर घूमने गए। वहाँ उन्होंने पानी में एक मगर देखा। पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ भी तैर रही थी। नदी में एक नाव दिखी। नाव में लड़कियों की एक टोली थी। टोली में से आशा और अरुणा पानी में हाथ फैला रही थी। तो संज्ञाओं तो अरविंद, तनिष, नर्मदा, पानी, मगर, मछलियाँ, नाव, लड़कियाँ, आशा और अरुणा, यह सब संज्ञाओं है। चौथा प्रश्न इसमें ब आपके पास आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संज्ञा है, उनके 10 नाम लिखिए। तो पानी, शिक्षक, चौक, कलम, फोन, विपुल, दूध, रमेश, किताब और बेलन। पांचवा प्रश्न सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। जल में रहने वाले किन्हीं 4 पशु के नाम। तो इसमें मगर, मछली, कछुए, मेढक
पर ऑक्टोपस है। दूसरा प्रश्न है, ज़मीन पर रहने वाले किन्हीं 4 पशुओं के नाम? गाय, भैंस, बकरी, बिलाड़ी और सारे भी तुम लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, पेड़ पर रहने वाले किन्हीं 4 पक्षियों के नाम? तोता, चिड़िया, कोयल और कौवा। चौथा प्रश्न, किन्हीं 4 नदियों के नाम? शत्रुंजय, नर्मदा, तापी, साबरमती। पांचवा प्रश्न, किन्हीं 4 पर्वतों के नाम? गिरनार, पावागढ़, शत्रुंजय और पूज्य। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। दूसरा, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। तीसरा, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। चौथा, राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। पांचवा प्रश्न है, भरत ने राम से क्या मांगा? भरत ने राम से उनके खड़ाऊ मांगे। छठा प्रश्न है, भरत ने क्या निश्चय किया? तो भरत ने निश्चय किया कि राम के खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। सातवां प्रश्न है, आप भरत की जगह होते तो क्या करते? तो मैं भरत की जगह होता तो मैं भी भरत की तरह ही करता और राम के आने तक सेवक की तरह राजकाज करता। सातवां प्रश्न है, अपनी खरीदी हुई चीज़ें का कोई रेपर यहाँ पर चिपकाइए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर रेपर के संदर्भ में लिखिए। અહીં આપણે કોઈપણ કંપની જે આપણે કુરકુરી આપણી ભાષામાં કહીએ, ગુજરાતી ભાષામાં એ ખાતા હોય એનું કાગળ આપણે અહીં ચોંટાડવાનો છે અને અત્યારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। જોઈએ આપણે કાગળ। पहला प्रश्न है, इस रेपर में कौन सी वस्तु थी? तो इस रेपर में वेफर्स थी। दूसरा है, इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो इस रेपर पर 10 रुपये कीमत छपी हुई है। तीसरा, इसका पैकिंग कब हुआ है? तो इसका पैकिंग 16 अगस्त 2024 को हुआ है। तीसरा प्रश्न है, चौथा, इसका उपयोग कब तक कर सकते हैं? तो इसका उपयोग 15 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं। पांचवा, रेपर में और कौन कौन सी उपयोगी बातें छिपी हुई है? तो रेपर में वजन, बेस नंबर एवं बारकोड दिया हुआ है। आठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। तो इसमें पहला, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। दूसरा, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीसरा, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। चौथा, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। पांचवा, रोटी लेने पहले मैं झपटी थी।